वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम तक मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स में प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे और मैंने आप लोगों को इतने कुछ बता दिए, कुछ क्वेश्चन ही बताए थे। आज कुछ और क्वेश्चन जरा देखते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, कुछ बच्चे पूछ भी लेते हैं बार बार, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये 2 नंबर में या 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट। एक आव्यूह 12 अवयव रखती है। एक आव्यूह के अंदर कितने अवयव हैं? 12 एलिमेंट्स हैं। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स देखिए 1 2 3 4 1 7, आपके पास ये दी गई है, ठीक है, दी गई है। तो आप क्या बोलो, बताओ यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी एलिमेंट्स? हाउ मेनी एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 अगर एलिमेंट्स हैं तो ये 6 एलिमेंट कैसे ऑक्युपाइड हो सकते हैं, या ये 6 एलिमेंट कैसे आप रख सकते हो, या इन 6 एलिमेंट को आप कैसे अरेंज कर सकते हो? इनको कैसे? आपने ऐसे अरेंज कर दिया, बताइए ये ऑर्डर कितना है? आप क्या बोलोगे? ये 2/3 का ऑर्डर है। ये बात सबको समझ में आ गई। लेकिन वैभव कह रहा है सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ऐसे करके 1 2 3 4 1 7। अब बताओ, अच्छा तब भी तो 6 एलिमेंट है, कोई भी हो है तो फिर भी 6। अब इसको कैसे लिख दिया आपने? तो अच्छा इसको लिख दिया 3 लिख दिया। एक और तरीका बताएं सर। कोई बात नहीं, हम ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों ने कहा सर ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 1 और 7। अब बताओ ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 1 क्रॉस 6 ऐसे भी सकते हैं। अच्छा ऐसे मन नहीं तो ऐसे सकते, देखो 1 2 3 4 1 7। ये कैसा ऑर्डर हो गया? मतलब आप ये जो आपके पास सीरीज दी गई थी, ये जो आपके पास एलिमेंट थे वो कितने एलिमेंट थे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट। इन 6 एलिमेंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। क्या इसके अलावा कोई दूसरा मेथड है? आप बता दो। तो आपको सर आपको इससे मालूम चल गया। अब जरा देखिए, इसी बात में मैंने क्वेश्चन इस बार क्या लिखा? अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट है। 12 मतलब आप कैसे पता करते हो? तो एलिमेंट तब पता करते हैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, 3 दूनी 6 तो 6 6 6 6 आ जाता है। तो कुछ ऐसा बनाओ जिसका मल्टीप्लाई कराने पर 12 एलिमेंट बनने लगे और 12 आने लगे, और उनका जो ऑर्डर होगा उन्हीं ऑर्डर को हम लोग बोल देंगे। और वही उसने क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, कितने पॉसिबल कोटियाँ बन सकती हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो अब आप बताओ 12 एलिमेंट के ऑर्डर बन सकते हैं। पहला ऑर्डर तो मेरा बनेगा 12/1, दूसरा ऑर्डर बन जाएगा 1/12। दो तो ये बन गए, पहला बन गया 12/1 या 1/12। अगला क्या बनेगा? एक बन जाएगा 3/4, एक बन जाएगा 4/3। ये बस समझ में आ गई। सेजल अगला तुम बताओ जरा क्या आएगा? एक मैं बता रहा हूँ 6/2 और बन जाएगा 2/6। और बताओ कोई बताएगा? एक और बता दो, बना दिया। हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर टेक्स प्लेस? 1 2 3 4 5 6। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए? 6। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। अच्छा अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूँ, इस बार क्वेश्चन में यहाँ लिख दूँ क्या? इस बार क्वेश्चन में लिख दूँ 24। क्या लिख दूँ? 24 एलिमेंट है। मान लीजिए कितने एलिमेंट है? 24 एलिमेंट है। तो 24 अगर एलिमेंट ऑक्युपाइड हैं तो बताइए कितने टाइप से आप मैट्रिक्स को अरेंज कर सकते हो, या कितने तरीके से आप मैट्रिक्स बना सकते हो। उसी को तो बोलते हैं मैट्रिक्स बन गई, ऑर्डर बन गया। ऑर्डर तो तभी बनेगा जब तुम्हें मैट्रिक्स बनानी आती होगी। मतलब समझ में आ गया। प्रथम बताओ बेटा, पहली क्या बनेगी? इसका मतलब इसका सेकंड, पहला तो बनेगा 1/24, सेकंड क्या बन जाएगा? 24/। अच्छा ये बात आपको समझ में आई? ये क्यों लिख देते हैं? क्योंकि आपको पता है, मान लो मैंने एग्जांपल आपके यहाँ पे लिया और आपसे कहा कि यहाँ पर कितने ऑर्डर हैं या कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट है। बड़े 6 एलिमेंट है, और इन 6 एलिमेंट को आप कैसे अरेंज कर सकते हो? ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी। ये पूरे 4 तरीके से आप इन 6 एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो, मतलब मैट्रिक्स बना सकते हो। आइए देखते हैं। तो 24 को कैसे बना सकते हो? 24 बन जाए, 24 बन जाए। अगला बताओ जरा। एक 2 × 12, बिल्कुल सही बात। अगला वाला 12 × 2। नेक्स्ट वाला वो बताएगा? अरे यार बच्चे बहुत होशियार हैं। 3 × अगला वाला
अरे यार 6 इंटू 4 इंटू एक कुछ और नेक्स्ट वाला 12 हो गया। अगला वाला बता दो, कुछ बता दो यार, आ जाएगा तुरंत, अभी आंसर कदमों में आ रहा है, बताओ। और कोई भाई फैक्टर ही नहीं हो रहा है, सिंपल देखो फैक्टर कर लिया करो ना। 24 किससे होता है? 24 क्या होगा? आर्थिक 24 है, 12 दूनी 24 है, ठीक है, 24 का नाम 24 है, 600 का 24 है, आंसर हो गया, खत्म। हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर टेक्स प्लेस? 1 2 3 4 5 6 7 और तो कितने ऑर्डर बन गए? और कौन कौन से ऑर्डर बने? फर्स्ट ऑर्डर ये, सेकंड ये, अब हो सकता है आगे पीछे लिखे हो तो एक अलग बात, कुछ लोग पहले इसको बना देते हैं, हमने इसको पहले बना दिया। तो पहला ऑर्डर ये, दूसरा ये, तीसरा, थर्ड, 4 5 6 और 7 और 8। अच्छा इसमें कितने बने? क्वेश्चन चेंज कर दूं, इस बार क्वेश्चन लिख दो 80, यहाँ क्या लिख दूँ इस बार बेटा? क्वेश्चन बनाना सीख लो, जिस दिन बनाना सीख लिया उस दिन समझना मैथमेटिक्स आ गई। आपको क्वेश्चन जिस दिन बनाना सीख लोगे आपको ये लगेगा अब आने लगी मैथ तुम्हें तभी आएगी जब तुम क्वेश्चन बनाना सीखोगे। ठीक, बहुत अच्छे टीचर ने मुझसे बात कही थी, आप बच्चों को पढ़ाते हो पढ़ाओ, लेकिन बच्चों से बोलो कि क्वेश्चन बनाना सीखो। जिस दिन क्वेश्चन बनाना सीख गए ना तो मैथमेटिक्स से खेलना सीख जाओगे, खेलना कि क्या होती है मैथमेटिक्स, खेलना सीख जाओ। 10 से पूछो और से पूछो उधर आराम से। अच्छा अब बताइए आपके पास एलिमेंट कितने हैं टोटल? आपके पास टोटल एलिमेंट कितने हैं? और एलिमेंट कितने हैं बेटा? टोटल 18 है। तो आप 18 के कितने ऑर्डर बन सकते हैं जरा बताओ बेटा? बेटा आप बताओ, पहला क्या बनेगा? 1 इंटू 18। अगला नेक्स्ट, अच्छा 2 इंटू 9, नेक्स्ट 9 इंटू 3 इंटू 6, नेक्स्ट कोई और बन जाएगा? 18 बना तो हुआ है, 9 बना हुआ है, 6 बना हुआ है, कुछ और बने क्या? 1 2 3 4 5 और आंसर खत्म। हाँ ठीक भैया, ठीक क्लियर हो गया ये बात? बताओ एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बता दिए, खत्म हुआ। फिर बता कैसे? अभी इसीलिए बताया। अच्छा एक बात और, चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे। मान लीजिए आपके पास एलिमेंट कितने होते? 6 एलिमेंट होते। कितने एलिमेंट होते बेटा? मान लो यहाँ पे सिर्फ 6 एलिमेंट होते, तो आपको बताया दिया मैंने पहले, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बनते बेटा आपके पास? 4। हमने 4 क्वेश्चन बता दिया, आपका खत्म हो गया क्वेश्चन। आप जरा देखते हैं सीजल, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, सेकेंड नंबर कह रहा इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, 2 मैट्रिक्स दी गई। किस ऑर्डर की दी गई है? 2 क्रॉस 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2 की। बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन और ये हम बताते भी। ठीक, कुछ दिया गया है, कह रहा एंड ए बी बराबर क्या गिवन है? कह रहा ये गिवन है पहले से, देन सो डैट बी इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तब हमें प्रूफ करना है कि बी एक क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। बी एक क्या? क्वेश्चन में लिख दिया हमने, क्वेश्चन लिख दिया, ऊपर से लिख दिया लगता है। ऊपर नीचे लिख दिया A0 0 B है। तब हमें प्रूफ करना है कि बी एक क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ कितने ऐसे बच्चे प्रेजेंट हैं जो मुझे ये बता सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, या किसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स? किसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स? किसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स? आपको बताओ, किसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स? मैंने कहा था हिंदी में नाम नहीं होता ना, हिंदी में पढ़ना है इसको। आपको मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको बताया था हिंदी में वर्ग आप भी, लेकिन मैंने स्केलर नहीं बताया था आपको। स्केलर को पढ़ना भी नहीं है, आदेश नहीं है पढ़ना है, उसको इंग्लिश नहीं पढ़ना है। स्केलर मैट्रिक्स मैंने क्या बोला था? डायगोनल मैट्रिक्स के 2 टाइप होते हैं, ऐसे करके और एक ऐसे टाइप। 2 टाइप ऐसे एलिमेंट जिसमें डायगोनल क्या होते हैं? सेम हो जाए। क्या हो जाए? 1 ना हो, बस क्या हो जाए? 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए, 5 5 कुछ भी हो जाए, और सब उसको छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो, तो उसको क्या मैट्रिक्स को बोलते हैं? आप कहोगे सर ये तो स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन आपको ये नहीं पता है ना कि ए और बी बराबर है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? इसमें डायगोनल को छोड़कर सभी टर्म क्या है? 0 है। वैभव सभी टर्म कैसे है? 0 है। लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बट मुझे क्या प्रूफ करना है? ये बी कैसी होगी? स्केलर। स्केलर तभी होगी जब ए बराबर क्या हो जाएगा?
मतलब अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, बी ए की वैल्यू 6 है तो बी की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए। और उसके लिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए बी बराबर क्या है, तो आपको पहला काम क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको, ए बी। सब लोग बताएंगे मुझे ए बी कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लाई करा के 1 2 3 4। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ए 0 0 बी। और कौन बताएगा मल्टीप्लाई कैसे कराना है, कौन बताएगा, रो का ईच कॉलम से। किससे, बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये रो है पहली, इसका मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इससे कराएंगे। फिर इसी का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से कराएंगे। करके दिखाऊं बेटा, मैं करके दिखाऊं भार्गव बेटा, ये क्या लिखा हुआ है। अब इसे ये लिखा है 1 2, क्या लिखा है 1 2, पहला कॉलम क्या है, ए और 0, करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया अर्जुन बेटा, ये हो गया प्लस का 0। डन हो गई बात, क्लियर नितिन। अगला वाला आपका कॉलम कौन सा है, 0 बी। आंसू कौन सा कॉलम है बेटा, कौन सा कॉलम है, देखो ये रो और ये कॉलम, पहला कंप्लीट, सेम रो नेक्स्ट कॉलम क्या है, 0 का मल्टीप्लाई ए में कितना आएगा 0, बी का मल्टीप्लाई बेटा कोई पक्का एक कंप्लीट हो गया। अब रो चेंज करना पड़ेगा, क्या रो आएगी आपकी यार 3 4, क्या आएगी रो बेटा 3 4। अब इस 3 का मल्टीप्लाई किसमें कराएंगे, क्या आएगा 3, इस 4 का मल्टीप्लाई 0 में क्या आएगा, क्लियर हो गया एकदम। अच्छा यहाँ पे कराओ इसका मल्टीप्लाई 0 में तो 0 प्लस का 4 बी, गॉट इट। इसका मतलब है आपका ये वैल्यू किसकी आ गई है, यहाँ निकाल लो वैल्यू क्या आ गई, ए 2b 3a और ये वैल्यू किसकी है ए बी की। अब आप लोग क्या निकालोगे यहाँ पर, बी ए निकालो, पहले क्या निकालोगे, बी कितना है यहाँ पर बताओ जरा, ए 0 0 बी। अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूँ एक यहाँ पर ए क्या है 1 2 3 4, ये बात सब क्वेश्चन में आ गई पक्का। आज क्वेश्चन बहुत अच्छे बताने वाला हूँ, टॉपिक मुझे बता रहा था ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ गए, मन कर रहा है उसको पूरा बताऊँगा, उसके बाद ट्रांसफर बताऊँगा। ठीक है, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है, वीडियो अपलोड हो रही है आप लोग के लिए। ठीक है, जहाँ 10 होनी थी वहाँ 15 हो जाएंगे, लेकिन एक एक चीज़ एक एक वीडियो आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। अब कराओ मल्टीप्लाई, करा मल्टीप्लाई, रो का पहले इस कॉलम से और देन इस कॉलम से, बताओ मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई कितना हो गया, ए हो गया, ये 0 हो गया, बात सबको समझ में आ गई। अच्छा इसी का इससे कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा 2a और ये क्या आ गया 0 हो गया, इसका अगर 0 हो गया, ये क्या 3b आ गया, सॉरी बेटा ये 0 हो गया, ये क्या आ गया, सॉरी ये ए आ जाएगा ना। अरे मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने, 0 प्लस क्या, सॉरी हाँ क्या कर रहे हैं यार, इसका 0 और क्या आ गया 4, ये बात समझ में आ गई। ध्यान नहीं दिया ना क्या मम्मी यार, तुमने इसे बन गए थे ना 3b और क्या आ गया। अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है पहले बताओ, ए बी इसके बराबर है, मतलब ये और ये आपस में क्या है इक्वल है, इसका मतलब इसके एलिमेंट भी बराबर हो जाएंगे, तो एक इसके बराबर हो गया, 2b बराबर क्या हो गया 2b इक्वल टू क्या हो गया बेटा, अगला 3a इक्वल टू क्या आ गया 3a इक्वल टू 3 कैंसिल कर दो bc, तो यहाँ पर b का मान कितना आ गया, a और a का मान कितना आ गया, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्या है a और b। मैंने आपसे क्या बोला था, अब ये b मैट्रिक्स जो दी गई आगे पास वो कैसी मैट्रिक्स है, देखो ये क्या है a 0 0 और a हो गई, मान लीजिए b के सामने कितना आ गया। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएं, डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाएं बट 1 ना हो, क्या ना हो 1 ना हो, 1 होगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1 है नहीं। ठीक है, तो 1 ना हो तो अब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बी को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा ऐसे, सो बी इज स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों कोई डाउट है, कंफर्म। कुछ क्वेश्चन ये हो गए, कुछ क्वेश्चन आंसर कर दो, प्रयास करो। हाँ तो बच्चों जरा सुनिए, अब आगे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इतना बताया, थोड़ी चीज़ें 2-3 नोट जरा देख लीजिए। क्या है आपसे मैंने बताया है कि आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा 1 0 0 1, इस ऑर्डर की मान सकते हैं, कुछ लोग इसको इस ऑर्डर ही कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, सर आपको कैसे मालूम चल जाता है कि आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है कि ये लेनी है। सिंपल सी बात जरा समझिए, ये आला आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लीजिए, ये आइडेंटिटी है और ये भी क्या आइडेंटिटी है, आपस 2 आइडेंटिटी दी गई है।
जैसा आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स दूसरी ए बी जो भी आपको मैट्रिक्स दी जाएगी वो जिस ऑर्डर की होगी उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोग मैट्रिक्स को यूज करोगे। अगर वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की है, तो आप लोग 2x2 ऑर्डर यूज करोगे। अगर 3x3 ऑर्डर की है तो आप लोग क्या यूज करोगे, 3x3 यूज करोगे। अच्छा, इसी ऑर्डर को कभी कभी हम लोग I2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम लोग I3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक इसकी बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिमेंस कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर ए का मल्टीप्लाई आई से कराया, ए का मल्टीप्लाई किससे कराया आपने, ए कोई मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कराया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इक्वल टू आई ए, दोनों सेम है। चाहे आई का ए से कराओ चाहे ए का आई से कराओ, हमेशा आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। ये बात ध्यान रखना, इसको आपने दिमाग में बसा लेना। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं हमेशा, बहुत कराने लगते हैं। अरे यार थोड़ा सा तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ अपना, जल्दी से स्मार्ट वर्क करना है आप लोग को। ऐसा नहीं कि आप बस जुट गए बिल्कुल वैसे ही जैसे सब लोग करते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कराना जुट गया। अरे सिंपल, ए का अगर आई से मल्टीप्लाई कराया किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स हो, ऑर्डर अगर 2 है तो आई का भी ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। ये नहीं कि 3 है तो उसका 2 से करा दो, कभी होगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। मैंने क्या बोला, उस ए मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वो सेम आ जाएगी। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब जरा सुनो, इसी में एक आर्टिकल आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, इसको हिंदी में परिवर्त आप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे बेटा हम लोग, परिवर्त आप भी बोलते हैं। नंदी बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या है, तू बता सकती है? कुछ भी, थोड़ा सा भी, कोई बच्चा क्लास में कि सर ये होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसका पढ़ा हुआ है वो नहीं बोले, जो जिसका नहीं पढ़ा वो बताए कि सर हाँ ये हो सकती है। कुछ भी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हिंदी में परिवर्त। सोचो, चेंज कर देना, हमने बता दिया क्या चेंज कर देना। अच्छा ये क्या होता है, ये रो, और ये क्या होता है, रो को अगर कॉलम में चेंज कर दे तो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। क्या कहलाता है, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है बेटा, मान लीजिए इसका ऑर्डर दिया है 1 2 3 4 5 6। आपने क्या किया, ये किस ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है, ठीक। और अगर आप इसको किसके, अगर आप इसके रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो, सेम बात है, कॉलम को रो से कोई सेम चीज होती है। जब रो को कॉलम से करोगे इसका मतलब कॉलम को भी तो रो से चेंज किया आपने, रो को कॉलम से चेंज कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये क्या है, R1 है, बच्चों को यहाँ बहुत दिक्कत होती है। ये क्या है, C1 C2 C3, सिंपल ढूंढना। ये R1 चेंज हो गया ऐसे, R2 चेंज हो गया ऐसे, मतलब मेरा कहने का मतलब है रो बदल गया कॉलम में, तो ये चेंज हो गया कॉलम में। तो ये क्या था, रो था, बदल गया 1 2 3 में। क्या बदल गया बेटा आपके पास, ये क्या था, रो था, बदल गया किसमें, कॉलम में। तो 4 5 6, कोई डाउट। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x2, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको हम लोग ए की पावर टी या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई ए की पावर टी और ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए की पावर टी का मतलब भी क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हाँ पूछना, एक क्वेश्चन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन क्लास में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्या क्वेश्चन है देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म वाला क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, ठीक। वो क्या आता है जरा देखो, बहुत बार, एक बार नहीं 3-4 बार, एक मैं बताऊंगा और एक आपको दूंगा करने के लिए। क्या सुनिएगा, एक बार नहीं 7-8 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है एक ही मैट्रिक्स आपको ये दे रहा है, क्या बोल रहा है, 2 3 0 1, और आपको एक दूसरी मैट्रिक्स दे रहा है, बी की वैल्यू क्या दे रहा है बेटा, 3 4 2 1। तो आपसे कह रहा है देन प्रूव दैट
ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये थ्योरम भी होती है। ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए डैश बी डैश, क्या होती है बेटा, ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या है, बी डैश ए डैश। ये आपके पास क्या होती है, थ्योरम भी होती है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग दो अपने मन से कोई दो मैट्रिक्स अपने साथ एज्यूम करते हैं और उसको इसके अकॉर्डिंग में रखते हैं, लेफ्ट और राइट को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी थ्योरम भी हो जाएगी साथ में, और साथ में एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन को लेता है, कहता है इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, हमें ये प्रूफ करना है। अब कैसे किया जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, और फिर उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अच्छा, राइट हैंड साइड की बात करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, पहले बी डैश निकालो, फिर क्या निकालना है आप लोग को, ए डैश निकालना है। दोनों क्या करा देना, और अगर दोनों बराबर आ जाए तो प्रूव है, वरना नहीं है। और देखते हैं जरा सी बात करते हैं फिर, ठीक है, लेट्स डू इट। चलिए, तो आप पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे, जरा ए डैश निकालते हैं पहले जरा। ए डैश कौन बताइए क्या आएगा, लकी बेटा, ए ये है, ये क्या है R1, ये क्या है, रो बदल गया किसमें, कॉलम में, 2 3 हो गया। ये क्या आ गया 0, ये बात क्वेश्चन में आ गई। अच्छा, आप बी डैश निकालो, कितना आएगा, 3 4, क्या हो गया, अरे वाह 3 4, सब बच्चे आते हैं, होशियार है। अब निकल आया। अब इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, जरा लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड कितना है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपने पहले ए बी लिखा, पहले क्या लिखा, ए कितना गिवन है बताओ बेटा जरा, ए गिवन है आपको 2 3 0 1। हमेशा जब भी हम कभी पूछे आप लोगों से ना, तो आप हमेशा रो वाइज बोला करो, कॉलम वाइज नहीं। 2 3 0, कॉलम वाइज कभी मत बोला, हमेशा रो वाइज बोला, ठीक है। अगला क्या है, 3 4 2 1। जरा मल्टीप्लाई करा के देखते हैं इसी बात में। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, रो का किससे होता है, अंश बेटा, इसका मल्टीप्लाई किससे होता है, ऐसे होता है, 3 दूनी 6, 2 3 जा 6, क्लियर हो गया। इस रो का इस कॉलम से हो गया। अब सेम रो का सेम कॉलम, अदर कॉलम, 8 + 3। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 0 + 2 मल्टीप्लाई 0 + 1, ये हो गया कि नहीं हो गया, बताओ वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 12 11। ये वैल्यू आई किसकी, ए बी की। आपको निकालनी क्या है, ए बी डैश, क्या निकालना है, अब ए बी का डैश निकालो, क्या आएगा 12 11 2 1। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। आपने क्या निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट कर लिया। अब क्या निकालना है आप लोग को, राइट हैंड साइड निकालना है। क्या निकालना बेटा, राइट हैंड साइड में क्या गिवन है आपको, बी डैश ए डैश। जरा बी डैश क्या गिवन है बोलिए, 3 2 4 1। अच्छा, ए डैश यहाँ पे क्या गिवन है बताइए, 2 0 3 1। यहाँ से 2 0 3 1 हो गया। जरा मल्टीप्लाई करा ले, जरा मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा, रो का कॉलम से, 3 2 जा 3 2 जा, क्या आ गया यहाँ पर 12 हो गया, जोड़ने पर आया कि नहीं है। उसी रो का अनदर कॉलम से मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 2 आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 और 3 11 हो गया, क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई करो 0 और ये 1 हो गया। ये वैल्यू इसकी कितनी आ गई है, बी डैश ए डैश। ये क्या आया बेटा आपका, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स मीन हैंस, आपको ये तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। एक और अभी रुक जाओ, नोट करने लगते तुरंत ही, कुछ क्वेश्चन दे भी दो साथ में। अब ऐसे अगर मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए, क्या आप नहीं कर पाओगे, सब क्वेश्चन कर लेंगे। यही आपको मेन बनता है, यहाँ से बनता है कि नहीं बनता है, पक्का। अब सुनिएगा, एक मैट्रिक्स का टॉपिक ये था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, समझ में आ गया। फिर आपको कल आपको मैट्रिक्स की दूसरे टाइप बताएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्चुअली अगर आपको सही बताएं कि जो मैट्रिक्स का टाइप होता है वही रियल होता है जो आप बताने वाले हैं। एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो आपको रियल है, बताएंगे कल आपकी क्लास में। पहले आप इतना नोट करो फटाक से। हाँ बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया, ऐसे ही कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिए। देखिए, पहला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, सेकंड भी सेम ऐसे ही है, थर्ड भी ऐसे ही है। ये 4 नंबर थोड़ा सा नया, क्या है नया, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको नहीं आएगा। ए और बी है, आपसे बोला A + B निकालो, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट जोड़ दिया, डैश निकाल दिया, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कर लो, आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है। आज के इतना ही। बाय बाय क्लास। कल आगे मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और कमेंट करते रहो, उससे मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों। देखते रहा करो सभी लोग। चलिए बाय बाय क्लास।